गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 26/3/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए विवाद निपटान योजना शुरू की है? गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब। इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए विवाद निपटान योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों को कुछ कर छूट प्रदान करना और जुर्माना माफ करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? भारत, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर। इसका सही जवाब है भारत। भारत 29 से 31 मार्च तक इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन खेल मंत्रालय और योगासन भारत के सहयोग से किया गया था। इसका उद्देश्य योगासन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष पर है? पंजाब, मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा। इसका सही जवाब है हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में 34 स्वर्ण पदक के साथ हरियाणा शीर्ष पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 100 दिवसीय अभियान के दौरान टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? गुजरात, असम, तेलंगाना, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता दी गई है, जिसने 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान NAAT न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय प्रदर्शन पुरस्कार जीता है। तेलंगाना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बनकर उभरा है? भारत, श्रीलंका, चीन, मालदीव। इसका सही जवाब है भारत। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बनकर रहा है, जिसने श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया है और केवल केनिया से पीछे है। 2024 में 254 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया जाएगा। भारत विश्व स्तर पर चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है और चाय निर्यात में एक प्रमुख खिलाड़ी भी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे IFCI का MD और CEO नियुक्त किया गया है? अजय सेठ, राहुल भावे, अजय अग्रवाल, विक्रम देवदत्त। इसका सही जवाब है राहुल भावे। सरकार ने राहुल भावे को IFCI का MD और CEO नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है? सऊदी अरब, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने पर सहमति जताई है। इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनने वाला 9वां देश बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने के निर्णय की घोषणा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ के साथ बैठक के दौरान की थी। राष्ट्रीय विकास बैंक के सदस्य
नेशनल डेवलपमेंट बैंक के सदस्य हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? शैलेश कुमार सिंह, संदीप पौंड्रिक, अजय सेठ, संजय कुमार। इसका सही जवाब है अजय सेठ। अजय सेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति तुहिन कांत पांडे द्वारा छोड़े गए स्थान पर की गई है, जिन्होंने हाल ही में सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मानव अंग और उत्तक प्रत्यार्पण अधिनियम 1994 को अपनाया है? केरल, आंध्र प्रदेश, असम, तेलंगाना। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने मानव अंग और उत्तक प्रत्यार्पण अधिनियम 1994 को अपनाया है। इस कदम का उद्देश्य अंग प्रत्यारोपण को विनियमित करना और मानव अंगों में अवैध वाणिज्यिक लेन देन को रोकना है। राज्य के पास पहले से ही अपना कानून तेलंगाना मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1995 था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नागरिक सहभागिता बढ़ाने के लिए एआई संचालित चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा। इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नागरिक सहभागिता बढ़ाने और अधिसूचनाओं, आदेशों, अधिनियमों और नीतियों सहित सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए एआई संचालित चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। सारथी चैटबॉट का लक्ष्य 17,820 से अधिक आधिकारिक दस्तावेजों के विशाल डेटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्ति को सुनिश्चित करना है, जिसमें 73,622 स्कैन किए गए पीडीएफ पृष्ठ शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में एस.के. मजूमदार को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? बंधन बैंक, कैनरा बैंक, इंडोसिंध बैंक, आईडीबीआई बैंक। इसका सही जवाब है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक हाल ही में एस.के. मजूमदार को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है? साक्षी मलिक, अमन शेरावत, संजय सिंह, केडी जाधव। इसका सही जवाब है संजय सिंह। संजय सिंह को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया का ब्यूरो का अध्यक्ष सदस्य चुना गया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और एशिया में खेल के विकास को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? गोपाल विट्ठल, चिन्नाकन्ना शिवकरण, अभिजीत किशोर, अविन नेवतिया। इसका सही जवाब है गोपाल विट्ठल। भारतीय एयरटेल के उपाध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक गोपाल विट्ठल को हाल ही में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।